पंचायत निरस्त नहीं हुई है, पंचायत तो निरस्त कराई गई है। पंचायत को मौका ही नहीं दिया उन लोगों ने करने का। गार्डन करे पहले, दोनों उसके दबाव में आन के निरस्त करवा दिए कि उसकी पंचायत नहीं होने देनी, और जब वह कल नहीं कर सके तो आज कर दो। अगर उस पर कुछ है तो कर दो, नहीं तो फिर क्यों एलिगेशन लगा रही जुट्टे किसी पर। विधायक जी के समर्थक लगातार ये बातें कहते हैं मंच से कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे गंगो ब्लॉक प्रमुख और पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी का हाथ है। बौखलाए हुए हताशा है विधायक जी के अंदर भी, को क्यों पहले अपनी मीटिंग करवा दी। इसके पीछे हम समझ नहीं रहे इस बात में क्या राजनीति है क्या नहीं है, वो जाने। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई विधायक जी की और प्रमुख साहब के बीच खींचातानी चल रही थी, उनकी ब्लॉक प्रमुखी को उन्होंने होल्ड करवा दिया था, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ रचा। और पंचो जाम थी परसों, देखने वाले ने देख ली होंगी, कल उसका पता लग जाएगा। हाँ भाई जनाधार बढ़ रहा है घट रहा है, इसका अंदाजा सबने लग जाएगा। इसे कहें लोकप्रियता। विधानसभा गंगो के अंदर जिस तरीके से कई दिनों से एक प्रकरण चल रहा है, कोमल चौधरी वर्षित विधायक किरत सिंह जी के बीच, उसी पर बातचीत करने के लिए गंगो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उधर प्रधान जी हमारे साथ है। इन्हीं से जानते हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं जो चल रहा है लगातार। जी प्रधान जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज पर। बीजीटी न्यूज का भी आने के लिए हमारा यहाँ स्वागत है। प्रधान जी, आप देख रहे हैं गंगो में जिस तरीके की सियासत चल रही है, आप क्या कुछ किस तरीके से देख रहे हैं जो चल रहा है सब कुछ? भाई अपना अपना नजरिया हो देखने का। मेरे नजरिए से जो भी कल कांड हुआ है वो कुल मिलाकर अच्छा नहीं हुआ। उसमें जनता आखिर कुछ भी ले रही थी, किसी के मन में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा इससे क्या पता है किसी का। वो तो वही बता सके जिसके मन में जो कुछ चल रहा। लेकिन इतना बड़ा जो या प्रोपेगेंडा कल का, इसकी जरूरत नहीं थी कुछ करने की। इसकी मैं पूरी निंदा करता हूँ। प्रधान जी, हम देख रहे हैं लगातार पंचायत तो पहले से भी हो रही थी, लेकिन कल ही 144 लगना और कल ही पंचायत को निरस्त कर देना। अब पंचायत निरस्त नहीं हुई है, पंचायत तो निरस्त कराई गई है। पंचायत को मौका ही नहीं दिया उन लोगों ने करने का। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा प्रशासन की कमी है, शासन स्तर पर या कोई बात ऐसी आई है। भाई वह पंचायत कर रही, करण देते उस पर। जब कोई एक आदमी साफ छवि का है, उसने कुछ कोई है नहीं उस पर एलिगेशन, तो उसे क्या जरूरत है कोई कर बकता रहो बको जाओ। मेरी समझ में यही बात नहीं आ रही कि उसने कराई क्यों ऐसा। वो तो वो विधायक ही जाने इस चीज ने, उसके पीछे वो इतना क्यों कर रहा था। हालांकि मैं ये समझता नहीं भाई विधायक की बात, जब कोई बात इस तरह की आती तो उसे पहले कर देना चाहिए था, उसे बहुत पहले करना चाहिए था। और कल तो उसके लिए सबसे बड़ा मौका था। वह 8 दिन से ये बात कर रही थी, तो उसे कल कुछ ना कुछ तो करना ही था। जब उसके सामने इतनी भाई विधायक या प्रशासन या कोई भी विधायक के इशारे पर ऐसी बात कर रहे, ये तो वही जाने कर रहे कि नहीं कर रहे, हमें तो इस चीज का पता नहीं। नाम इसमें कहीं उस पर है भले ही हमारे पर कोई झूठा एलिगेशन लगा रहा हो या विधायक पे वह झूठा एलिगेशन लगा रही। मेरी समझ तो यही बात है कि विधायक ने या विधायक के समर्थकों ने किसी ने भी उस चीज के लिए करना ही कुछ नहीं था। उन्हें क्यों क्या जरूरत पड़ रही थी बार बार अपनी वो कराने की, यही समस्या पर है ये बात। 27 तारीख का इंतजार पूरी विधानसभा, पूरा पश्चिम उत्तर तमाम लोग जो 27 तारीख का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 27 तारीख को वो सबूत नहीं दिखाई दे जो लगातार बातें हो रही थी सोशल मीडिया पर के 27 तारीख को विधायक के खिलाफ एक मोर्चा खुलेगा, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया वो। अगर उसे कोई विधायक के खिलाफ मोर्चा ही खोलना था, उसे उस पर तो कई ऑप्शन थे। पंचायत नहीं होने दे रही थी कोई, उसके जैसा उसने बताया पता लगा हमें तो पता नहीं भाई यार सच्चाई क्या है इसमें। और झूठ क्या कि उसने 2 करे गार्डन करे पहले, दोनों उसके दबाव में आन के निरस्त करवा दिए कि उसकी पंचायत नहीं होने देनी। उसकी अगला वो गार्डन करवाया, फिर दूसरा उस पर भी फिर इसी तरह पंचायत पर पुलिस ने ताले लगा दी। जब उसे चीज लग रही थी, अब भाई पुलिस प्रशासन या कोई भी उसके पीछे इतना लगा होता तो सब पटाख सेव कर देना चाहिए था जो कुछ उस पर था। मेरी समझ सब उसकी भी बात पर आया, उसे कल कुछ ना कुछ करना चाहिए था। और जब वह कल नहीं कर सके तो आज कर दो। अगर उस पर कुछ है तो कर दो, नहीं तो फिर क्यों एलिगेशन लगा रही जुट्टे किसी पर। विधायक के भी उसमें भाई विधायक के प्रति इस तरह की बात चलनी नहीं चाहिए। आखिर सम्मानित आदमी है वो, अगर उस पर कुछ है तो करो, दिखाओ उसका बार।
पब्लिक उसका साथ देगी, जनता उसके साथ रहेगी। कल देख लीजिए, जनता इसी नाम की आई थी, अगर भाई शायद है कुछ उसके पास है, पर वो इस तरह तो वह भी सबके दायरे माजेगी। अगर उसे कुछ करना है फिर उसके खिलाफ भी होनी चाहिए कार्रवाई, अगर उस पर कुछ नहीं है। लेकिन विधायक जी के समर्थक लगातार ये बातें कहते हैं मन से कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे गंगो ब्लॉक प्रमुख और पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी का हाथ है। जहां तक मेरी जानकारी में है, सांसद जी भी वैष्णो देवी गए हुए थे और मैं भी अपने वहां गया हुआ था, एक रिश्तेदारी में अपने यहाँ, हमें भी नहीं पता था। हम इतना तो वैसा तो हमें अपने सच्चाई की अपनी जरूरत देने की किसी को है नहीं। क्यों? जब किसी ने पहले ही उसके समर्थकों ने हमारे पास ऐसा एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया, उन्हें कर दिया, वह एक साबित कर दो, एक आक उन्होंने कभी किसी एक आदमी के खिलाफ ये कहा है, इसके खिलाफ यूं कहा कि इन्होंने वहां कहा, एक प्रूफ दे दो मैं अपना। पर वह नहीं मानते हैं तो ना मानो, इस पर हमारी चीज पर कोई सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, मानते रहो, मानना हमें हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। जब हम हैं नहीं, हम सच्चे हैं। अगर ऐसे ही सच्चा विधायक भी था तो वो भी अपना किसी तरह कहता, सीधी बात एक ही बात थी, इतना बड़ा प्रपंच नहीं रचा जा था जितना प्रपंच भी रचा गया। वो एक दिन में एक ही बात कहता, अगर वो सच्चाई था सब तक कहता भाई तुम शांत बैठ जाओ, सब बखन दो जो कुछ बके, जो उसे करना करो। अब वो अपने आप ही ना खुल जाती उसकी पोल सारी। वह क्यों इतना खाम का 8 दिन हो गए लाइव पे दुनिया बैठी, सब लोग बैठे देखें भाई क्या होगा, भाई क्या होगा। और तो उसे भी कुछ नहीं करना था। आखिर कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हताशा है विधायक जी के अंदर भी, को क्यों पहले तो पहले अपनी मीटिंग करवा दी। इसके पीछे हम समझ नहीं रहे इस बात में क्या राजनीति है क्या नहीं है, वो जाने। कल मीडिया के सामने जो है कोमल चौधरी ने आकर भी ये कहा है कि विधायक जी ने 13 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ किया। इतना बड़ा आरोप एक विधायक पर, कहीं ना कहीं कह रहे कि सब कुछ वीडियो फुटेज सब कुछ है उनके पास, आखिर क्यों नहीं सामने ला पा रही है? वो जब इतना बड़ा आरोप वो मन से लगा रही है, मीडिया के सामने कह रही है, लेकिन फिर भी कुछ सबूत सामने नहीं दिखा पा रही। इस बात में हम गलत बात है उसकी। अगर वो इतना बात झूठा आरोप लगा रही है तो उसकी भी पूरी पूरी उसका विरोध करेंगे। और इस मामले में अगर वह कहीं सच्ची है तो उसे कल से बढ़िया मौका उसके पास कोई था ही नहीं। उसे कल मीडिया भी थी, या क्या नाम, सोशल मीडिया भी थी, पब्लिक भी थी, जनता उसके साथ भी थी। अगर उस पर कुछ था तो कल दिखाने से बढ़िया मौका उस पर क्या था? वो तो वह भी चूक गया। अगर आज के बाद भी इब भी अगर उस पर कुछ है तो वह दिखा दो, ना था वह खत्म। हमारे लिहाज से तो उसे वो हो जाना चाहिए, कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ हो जानी चाहिए। फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई विधायक जी की और प्रमुख साहब के बीच खींचातानी चल रही थी, उनकी ब्लॉक प्रमुखी को उन्होंने होल्ड करवा दिया था, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ रचा। ब्लॉक प्रमुखी का मैटर अलग है, हम इसमें वो हमारी और उनकी अलग बात है। जैसा हम करेंगे ऐसा ही हम भरेंगे। हमें तो नहीं पता, ईश्वर ने ये बताया जैसा कोई करे वैसा भरे। इसमें भी यू प्रकरण है, इसमें भी यही है कि अगर जैसा मैं कर रहे, अगर उन्हें कुछ कर रखा तो भरेंगे, और नहीं कुछ कर रखा तो साफ के साफ जाएंगे लिकड़ के। कुछ ही करती रहो कोमल। तो क्या उसके बाद जो ये प्रकरण आपका चला उनके साथ, विवाद जो चल रहा था, तो उसके बीच में कुछ बातचीत हुई इस बारे में बैठ के आपकी उनसे, विधायक जी से? नहीं, हमारी तो पहले से ही बातचीत उनके साथ चली हुई थी। वो हमारे साथ भी आए थे, यहाँ भी आए थे, बात भी हमारे में कोई विरोध नहीं था कभी। पता नहीं बाद में आन के इन्होंने इस तरह का युग किस लिहाज से कराया वो तो वो जाने। हमारे लिहाज से हमें तो पता नहीं क्यों खींचतान करवाई, क्यों इस तरह की करवाई इन्होंने। लेकिन लगातार मन से हम देख रहे हैं 4-5 दिन से कि विकास पुरुष हैं, क्षेत्र में आज तक ऐसे काम नहीं हुए। जब से विधायक ये बने, जब से पता लगा क्षेत्र में विकास क्या होता है, आज से पहले किसी ने करे ही नहीं इसमें गंगो विधानसभा में। एक गामू भाषा में हुआ कहते हैं, एक उदाहरण के तौर पर इसमें सब कुछ निहित हो जाएगा। भाई हाथ कंगन को आर शिकार, पढ़े लिखे को फार शिकार। ये तो कहने की उसका समर्थक तो कहेगा ही, जो उसका समर्थक हो उसे कहेगा, जो एमपी साहब का समर्थक एमपी की कहेगा। कहना तो जनता ने है, वह जनता आप कल ही देख लो, या मीटिंग हुई कल, जितनी भी कल आप खुशी के इससे अंदाजा लगा लो, विधायक जी भी लगा लो और जनता भी लगा लो। उसके अनुसार तो उसके समर्थक तो मीटिंग कर रहे, 500 आदमी होंगे रंडेड़ी में, 150 आदमी होंगे उसमें, और जिसका कोई जनाधार नहीं, जिसे कोई जानता नहीं था। कितना आदमी आज 5 सड़कें गंगो ब्लॉक के, गंगो के पूरे कस्बे के चिगरदा है।
और पंचो जाम थी परसों, देखने वाले ने देख ली होंगी कल, उसका पता लग जाएगा हाँ भाई जनाधार बढ़ रहा है घट रहा है, इसका अंदाजा सबने लग जाएगा। इसे कहें लोकप्रियता। एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा, कल हम जब सड़क पर लोग भाग रहे थे, जब लाठीचार्ज उन पर हो रहा था, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति हमें मिले, वो जेरा के थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। हमने कहा तो जी क्या कुछ हुआ? कह रहे कि भाई विधायक को वोट दिया था, उसका नतीजा आज हमें सड़कों पर लटकाने को मिल रहा है। इस प्रकरण के उस लक्ष्य में मैं ज्यादा तो कहना नहीं चाहता, है तो बहुत कहने की बात तो, लेकिन इससे कहीं ना कहीं पार्टी की भी छवि धूमिल हुई। इस भाई एक अगर वो चलो है तो सभी समाज के लोग आए वहां, ज्यादातर उसमें एक समाज गुज्जर समाज का आया था, आखिर वो यही चीज तो देखना चाह रहा था विधायक जी साफ है कि नहीं है, उसे होने देते ना, क्या जरूरत थी उन लोगों पर लट बजवाने की। अब एक बात बताओ, कल वो जिसका लट लग गया वो वोट दे देगा पार्टी को, वो या वो 10 आदमियों को खोवेगा? तो इसमें तो ये तो सही पूछो तो ये तो पार्टी की भी छवि धूमिल हुई, इसमें पार्टी को भी उसने नुकसान पहुंचा दिया। अब हमें नहीं पता भाई उनका इस तरह से क्या नजरिया था, किस सोच के जरिए कम करवा रहे थे, अब वो जाने इस चीज ने तो हमारे सर। पार्टी की छवि की बात आप कर रहे हो, लेकिन पार्टी से तो जो है कोमल चौधरी को कल ही निष्कासित कर दिया गया। चलो पार्टी से निष्कासित कर दिया, उसके लिए उन पर पहले से भी था ऑप्शन, कर दो पार्टी से भी कर दो, निष्कासित कर देना चाहिए था। अगर वह गलत थी तो उसे कर देना चाहिए था, पहले उसको कारण बताओ, नोटिस देना चाहिए था, अब तुम ऐसे ऐसे काम कर रही हो। उससे उसका भी एक तरीका होता है पार्टी, उससे अगर तुम विधायक जी की छवि को वो धूमिल कर रही हो तो क्यों ना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए, स्पष्ट वो मांगते कारण बताओ, नोटिस देते उसे, और वह अगर किसी मंच पर नहीं जाती, जैसा हमें नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है इसमें, वह हमें ये कह रही कि वह बार बार मुकेश चौधरी जो हमारे विधायक जी हैं नकुड़, उनके पास भी गई, उनसे भी कहा वहां बैठ लो, और वह अपने लाइव में भी बता रही थी वहां बैठ लो, या रणधीर जी के यहाँ बैठ लो, या विजेंद्र महामंत्री जी के बैठ लो, सब पार्टी के पदाधिकारी थे, पार्टी के लोग थे, किसी के भी यहाँ तो बैठ सके। जहां वो कह रहे थे वहां बैठ लो, क्यों बैठ लो वहां? जब ये सब लोग पार्टी के ही हैं तो पार्टी के लोगों के वहां बैठने में क्या दिक्कत? जब मैं साफ हूं, जब मुझे कुछ कर नहीं रखा तो मुझे कहीं भी ले जाओ, मैं चलने के लिए तैयार हूं। अगर यही इसी जिस तरह मैं अपने प्रकरण की बात मैं नू नहीं करना चाहता इस पर ज्यादा, इसलिए मैं अपने प्रकरण की लड़ाई अपने आप लड़ूंगा, इस लड़ाई से मैं अपने प्रकरण को कभी जोड़ना ही नहीं चाहता था। इसमें तो सबसे ज्यादा है, अगर मैं जहां तक इसकी कोमल गुज्जर की जो मैं बात कहना चाहूँ, कोमल गुज्जर ने भी कुछ कहीं ना कहीं इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था। जब उसके पास कोई चीज थी बहुत दिनों से वह करती जा रही थी, उसे भी इतने जरूरत करने की नहीं थी, ठाक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने घर पे बुलाया कर वहां दे देती, कुछ भी नहीं था, इतना प्रोपगंडा करने की जरूरत ही नहीं थी, उसके लिए भी ये चीज थी। और इनके लिए भी कहूँ जब ये साफ है तो इन्हें उसके किसी भी काम में अड़चन लड़ाने की जरूरत नहीं, कमेंट नहीं करना था उसके किसी बात के। आज अगर यू कोई हुआ है, आज अगर यू प्रकरण हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण वो है उस क्रिया पे प्रतिक्रिया, उसके समर्थक उस पर क्रिया कर रहे, उसने उस पर प्रतिक्रिया करी। कोई उसे बिल्ली 100 बिल्ली ना वो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही, कोई उस पर कुछ लगाया, उसके बाद वो रिएक्ट कर रही आके एक जिसका घर चुल्लाई स्मैक से चल रहा हो, किसी पर वह कैसे एलिगेशन लगा रही, किसी पर कैसे। अब ये समाज के ही तो मैं ये बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, होना नहीं चाहता, ऐसा होना नहीं, इसलिए हम बर्दाश्त ना करते हैं। तो मेरा अंतिम सवाल, अब क्या लग रहा है प्रधान जी, क्या कुछ होने वाला है इस प्रकरण में? भाई मेरे हिसाब से तो मुझे तो कुछ लगता नहीं इसमें कुछ होगा, होने वाला नहीं, क्यों अगर कुछ करना हो उस पर कुछ हो, अब मुझे तो वह भी ऐसी लग रही उसने आजकल में पटाख से अपना कर देना चाहिए, अन्य ठाक है जो कुछ, फिर तो विधायक की क्यों छवि धूमिल कर रही विधायक की, फिर विधायक ने उसके खिलाफ मानहानि का दावा कर देना चाहिए, अगर उसके खिलाफ कुछ है नहीं उस पर, फिर वो करो अपनी कार्रवाई। हम तो सच्चाई कहेंगे, जो कुछ सच्चाई है, और जो हमारे प्रकरण में जो सच्चाई विधायक जी ने लेनी, अगर वो अपने वो कहीं भी बोल नहीं है, हमारे पास बहुत प्रूफ है, हमारी प्रमुखी के कारण में उसने कहाँ अड़चन क्या क्या करे वो सब हम उसे यहाँ पब्लिक के सामने उजागर नहीं करना चाहते, भी दिखाना, उसका वक्त आएगा जब समय करागा जब बताओ। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी हमारे बात करने के लिए। प्रधान जी उन्होंने बताया कि क्या कुछ ये प्रकरण चला है और किस वजह से ये प्रकरण चला है। फिलहाल इतने, धन्यवाद।